मिश्रा भक्ति मार्ग में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, मैं कोई 1008 या कोई इस तरह से नाम लिए हुआ कोई संत नहीं हूँ, लेकिन शास्त्र का अध्ययन करता रहता हूँ। उसी में जो मिलता है आपको भक्ति मार्ग के जरिए, मिश्रा भक्ति मार्ग के जरिए पहुँचाता रहूँगा। आशा है ये भक्ति मार्ग आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। आप इनका अध्ययन करें और इस पर जो है व्यवहार करें, इस पर चलें, आपको बहुत ही फायदे होगा। आज का प्रश्न है, भक्ति क्या है? क्या दुख भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है? दुख से भक्ति मिलती है या सुख से मिलती है? मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? देखिए, जब किसी को ये मालूम हो जाता है कि इस भौतिकवादी संसार में केवल एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, इसके अलावा जितने भी सांसारिक चीजें, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सब जो है मिथ्या है। उस परमात्मा के दरबार में पाप एवं पुण्य का बराबर का हिसाब होता है। जो पाप करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है, जो पुण्य करता है उसको पुण्य का फल प्राप्त ही होता है। इस प्रकार से परमात्मा के बारे में जब ये जीव को मालूम हो जाता है कि परमात्मा ने हमको किस चीज के लिए भेजा है, तो वो उस परमात्मा के लिए बेचैन हो जाता है और उसके प्राप्ति का मार्ग खोजता रहता है, जिसके लिए एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। और इसी को भक्ति कहते हैं। गुरु क्या करता है? उस भटकते हुए जीव को परमात्मा की ओर बढ़ा देता है, परमात्मा की ओर ला देता है। इसी को भक्ति कहते हैं। और गुरु का काम जो है यही। देखिए, कोई इस जन्म में धनी है, धनी इसलिए है कि वो पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में भोग रहा है। वो आनंदमय है क्योंकि पिछले जन्म में वो जो है धर्म किया है, परमात्मा से संग किया है। लेकिन इस जन्म में वो क्या करता है? परमात्मा को आकर के सुख में इतना विलीन हो जाता है कि वो परमात्मा को भी भूल जाता है। तो जितना उसके पास रहता है, मान लीजिए कि हमारे पास गेहूं का भंडार है, चावल का भंडार है, अगर हम उसमें थोड़ा जोड़ते नहीं जाएंगे, अगर उसी को खाना चालू कर देंगे, तो क्या होगा? वो भंडार एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर हम खाली हाथ हो जाएंगे। वही हाल होता है अगर पुण्य का फल जो पूर्व जन्म में आप किए रहते हैं, अगर वो चुपचाप बैठ करके खा रहे हैं, भोग रहे हैं उसका सुख, तो धीरे धीरे खाली हो जाता है। वो आदमी जो है परमात्मा के दरबार में खाली हाथ जाता है और अगले जन्म नरक का पात्र बनता है। कुकुर, सियार, मेढक, बिल्ली या अन्य कई कीड़े मकोड़ों का जन्म पाता है और इस तरह से अगले जन्म में दुख भोगता है। जो दुख में होता है, चूंकि दुख में ही भक्ति याद आती है। अगर आपको दुख नहीं है तो भगवान कहाँ के और कौन कहाँ? दुख में भक्ति याद आती है। अगर मान लीजिए कोई दुखी आदमी है, कोई रोगी आदमी है, सब किसी तरह से किसी के कहने पर या किसी के प्रेरणा देने पर वह सत्संग में चला जाता है और सत्संग में जब सुनता है कि परमात्मा के सानिध्य में जा करके, परमात्मा के भक्ति में जा करके फलाना आदमी, अमुक आदमी का दुख जो है दूर हो गया, तो वह रोगी आदमी, वह दुखी आदमी उस परमात्मा के भक्ति में लीन हो जाता है और अंततः परमात्मा उसके दुख को दूर करता है। तो यही होता है
परमात्मा सुख और दुख दे करके अपने भक्तों की जांच करता है कि आखिर ये सुख में कैसे भक्ति करता है और दुख में कैसे भक्ति करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दिन भर जो है, रात भर हमेशा जो है भक्ति में रम जाओ, यानी कुछ कमाओ नहीं, कुछ पैदा मत करो, ये मैं नहीं। सारे कार्य को कीजिए, सारे कार्य अपना कीजिए, लेकिन परमात्मा को याद रखिए। उस परमात्मा को अगर मान लीजिए कि काम नहीं कीजिएगा, तो हमने कहा ना कि जैसे संचित धन है तो वो खाइएगा तो एक दिन जो है समाप्त हो जाएगा। आखिर फिर कहाँ से अब जो है आप खाइएगा या परमारथ करना होगा। मान लीजिए भूखे को खिलाना होगा, भूखे को दान देना होगा, गरीब को की कन्या का विवाह कराना होगा, भंडारा कराना होगा, तो आखिर ये सारे कार्य आप कैसे कीजिएगा अगर आपके पास न रहे तो काम करना है, काम करते रहिए, लेकिन उस परमात्मा का ध्यान रखिए जिस परमात्मा ने आपको इस जन्म में जिस काम के लिए भेजा है उसको मत भूलिए। इसी को भक्ति कहते हैं। ये हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल से नया जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भक्तों में शेयर कीजिएगा, यही आपसे प्रार्थना होगी।